Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कर रहा है। जिन लड़कों के पास पर्ची है, अपना आधार कार्ड है, वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनको थप्पड़ मार के वहां से भगाया जा रहा है। लाठी चला के लोगों पे लाठी मार के भी प्रयास किया जा रहा है, डरा धमका के किसी तरीके से। तो प्रशासन ये कर रहा है। हमने आरओ से भी बात की है, डीएम को भी हमने आरओ से भी बात की और साथ में ऑब्जर्वर साहब से भी बात की है। क्या शिवपाल यादव के बेटे और बदायूं से सपा प्रत्याशी आदित्य यादव को चुनाव के परिणाम आने से पहले ही हार का डर सताने लगा है और उस हार को छुपाने के लिए वो अभी से बहाने तलाश रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा के दिन से ही हर संभव कारण ढूंढने लगता है जिससे ऐसा लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। क्या ठीक उसी तरह आदित्य यादव भी हार के डर से प्रशासन पर आरोप गढ़ रहे हैं। आदित्य यादव इस बार बदायूं से सपा उम्मीदवार हैं। यूं तो बदायूं सपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2019 के चुनाव में ये सीट बीजेपी की संघमित्रा मौर्य के नाम रही। तो क्या इस बार भी आदित्य यादव बैकफुट पर हैं और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अभी से मौके तलाश रहे हैं। दरअसल घटना 7 मई की है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान चल रहा था। जगह थी बदायूं लोकसभा का शहबाजपुर पोलिंग बूथ और यहां आदित्य यादव अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन सपा समर्थकों को वोट डालने से रोक रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। देखिए, सहसवान विधानसभा में शहबाजपुर पोलिंग पड़ती है। यहाँ पे लगभग 5 से 6 पोलिंग स्टेशन है, बूथ हैं और 13,000 की पोलिंग है यहाँ पे। और ये स्थिति आप देखिए कि बस्ता 200 मीटर दूर लगाया, तब भी उनको दिक्कत हुई। प्रशासन को 300 मीटर दूर लगाया। तीसरी बार हमने यहाँ बस्ता लगवाया है। जब तक हम रहते कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही मैं हटता हूँ, कोतवाल साहब हैं यहाँ पे सहसवान के, उन्होंने आके जहाँ पे पानी पीने के लिए रखा हुआ था, बस्ता था, बस्ते फेंके और पानी के कैंपर पे लात मार के वो सारा पानी बस्ते पे गिरा दिया। तो सारी पर्चियां सब बेकार हो गई वहां पे हमारी। तो इस तरीके से प्रशासन प्रयास कर रहा है। जिन लड़कों के पास पर्ची है, अपना आधार कार्ड है, वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनको थप्पड़ मार के वहां से भगाया जा रहा है। लाठी चला के लोगों पे लाठी मार के भी प्रयास किया जा रहा है, डरा धमका के किसी तरीके से। अब हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, अपना कैमरा पैन करके दिखाइए। मेरे बस्ते के बगल में करीब आधे घंटे से पुलिस खड़ी हुई है, तैनात लगी हुई है। उस तरफ पैन कर लीजिएगा, दूसरी पार्टी का सत्ता दल का बस्ता लगा है। 1 घंटे से भीड़ होगी, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो सारी नजरें और सारा कायदा कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है। और हम लोग को ये बात तो पता थी कि आज के दिन ये होना है, क्योंकि जब संसद के अंदर सांसदों को धक्के मार के बाहर निकाला जा सकता है, तो ये तो भाई हम लोग सड़क पे बैठ के अपने लोगों को वोट डलवा रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ प्रशासन ये कर रहा है। हमने आरओ से भी बात की है, डीएम को भी हमने आरओ से भी बात की और साथ में ऑब्जर्वर साहब से भी बात की है। और एज एन एविडेंस मैंने उनको इसकी वीडियोस भी भेजी है जो यहाँ स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है। पार्टी की तरफ से भी लगातार शिकायतें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पे आप देख सकेंगे, ऑनलाइन शिकायतों को डाला जा रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग हमारी शिकायतों का संज्ञान लेके वापस कार्रवाई कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। आदित्य यादव के आरोप गंभीर थे। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यवेक्षक और डीएम को घटना की शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो आदित्य यादव कल मतदान के बीच धरना दे रहे थे, वो आज अचानक कहां गायब हो गए। अगर वो वास्तव में अपने आरोप को लेकर गंभीर थे तो उन्होंने इतने बड़े मुद्दे को आसानी से कैसे जाने दिया। राजनीतिक जानकार ऐसे में आदित्य की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर चुनावी नतीजे 2019 की तरह सपा के पक्ष में नहीं आए तो आदित्य इन आरोपों का सहारा लेकर खुद को किनारे कर लेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि आदित्य के आरोप केवल अपनी नाकामयाबी छुपाने का जरिया है या वो आगे चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाकर इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।